अहमदाबाद हादसे ने हम सबको एक चीज तो जरूर सिखा दी है, वो है कि बुरा वक्त बोल के नहीं आता। ये जो मैंने शब्द बोला कि बुरा वक्त बोल के नहीं आता, ये आप ये वीडियो देखने के बाद समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 230 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर, सबकी कुछ ना कुछ कहानियां थी। उन सबके साथ उनकी कहानियां भी अधूरी रह गई। उन 242 लोगों ने, जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिन लोगों ने अपने जो सपने लेके उस विमान में बैठे थे एयर इंडिया की, उन सपने अधूरे के अधूरे रह गए। उनकी जो कहानियाँ थी वो इतनी दिल दहला देने वाली थी कि आप अगर मैं आपको कहानी बताऊँगा, आपके भी हाथ के रोंगटे खड़े हो जाएँगे। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हो मैक्स मास्टर हिंदी। दोस्तों, प्रतीक जोशी करके एक व्यक्ति थे, जो कि 6 साल से लंदन में काम करते थे। उनका एक छोटा-सा सपना था कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ लंदन में रहूँ, अपना एक भविष्य बनाऊँ पूरे परिवार के साथ, बच्चों बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँ। उनकी पत्नी जो कि डॉक्टर थीं, जो कि जानी-मानी डॉक्टर थीं, उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के दूसरे दिन ही वो अपने पति और अपने 3 बच्चे के साथ फ्लाइट में बैठती हैं। अब फ्लाइट में बैठने के बाद वो पहली बार पूरे परिवार के साथ लंदन जा रहे थे और उनका जो पहली बार जो विमान का सफ़र था, कब आखिरी होगा किसी को पता नहीं था। उनकी कई सारी वीडियो और तस्वीरें जो कि सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही हैं। एक हँसता-खेलता परिवार झट से उजड़ गया, जिसकी किसी को खबर तक नहीं थी। दोस्तों, ऐसी दूसरी कहानियाँ जिनका नाम है अर्जुन पटोलिया। अर्जुन पटोलिया जो कि लंदन में रहते थे अपनी पत्नी के साथ, उनकी 2 छोटी बेटियाँ भी थीं। उनकी 2 बेटियाँ, 1 पत्नी और पत्नी का 1 हफ्ते पहले ही निधन हुआ था। तो पत्नी का सपना था कि अगर मेरी जान जाए तो पर जो मेरी अस्थियाँ हैं, वो भारत में ही डुबाई जाएँ। तो पति ने अपने पत्नी की वो इच्छा इच्छा पूरी करने के लिए लंदन से अपनी पत्नी की अस्थियाँ लेके भारत आते हैं, अस्थियाँ डुबाते हैं। अस्थियाँ डुबाने के बाद जब वो वापस लंदन की ओर आते हैं, अपनी दोनों बेटियों से मिलने, अपनी दोनों बेटियों के पास, तभी वो विमान क्रैश हो जाता है, जहाँ पे सैकड़ों जानों में से उनकी जानें भी चली जाती हैं। इसके बाद एक एयर होस्टेस जिनका नाम नांथोई शर्मा बताया जा रहा है, जो कि 2023 में एयर इंडिया की एयर होस्टेस बनती हैं, जिनका एक बचपन से सपना था कि मैं एक एयर होस्टेस बनूँ, मैं विमानों में घूमूँ, लोगों से बातें करूँ, उनकी देखभाल करूँ फ्लाइट में। पर उनका ये सपना जो उन्होंने संजोया था, वो कैसे खत्म हो जाएगा वो किसी को पता नहीं था। पूरा परिवार इस समय उनका रो रहा है। नामथाई शर्मा जो कि मणिपुर की लड़की थी, छोटे से गाँव की थी, जिनका एक छोटा-सा सपना था एयर होस्टेस बनने का, जो कि उनको काम करते हुए 2 साल हुए थे। 2 साल के बाद कैसे वो उनका ये आखिरी साल रह गया। उसके बाद और भी कई सारी कहानियाँ जो कि जिसे सुनते ही आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इम्तियाज़ अली सैयद की। इम्तियाज़ अली सैयद एक व्यक्ति हैं जिनके भाई उस विमान में थे। जब विमान जब क्रैश होता है, उसके बाद जब लाशें अस्पताल में जो भर्ती थीं, तो वहाँ पे उनकी भाई की लाश भी उनके सामने ही थी, पर वो फिर भी फ़ोन से अपने भाई को मैसेज कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरा भाई ज़िंदा है, मैसेज जा रहा है। आप सोच सकते हो कितना बड़ा सदमा उनके भाई को लगा कि उनकी भाई की मृत्यु हो चुकी है, जो कि सब जानते हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, प्लेन क्रैश हो चुका है, पर उसके बाद भी वो अपने भाई को मैसेज से मैसेज कर रहे थे और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मेरा भाई ज़िंदा है, मैसेज जा रहा है। हर एक पैसेंजर यानी कि 230 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर, सबकी कुछ ना कुछ कहानियाँ थी और हर एक कहानियाँ हमें सिखाती है, हमें बताती है कि हमारी ज़िंदगी कितनी महत्वपूर्ण है। जो लोग आत्महत्या करते हैं, खुद की ज़िंदगी गँवाते हैं, उनको ये इनसे सीखना चाहिए कि ज़िंदगी कितनी महत्वपूर्ण होती है, कि हर एक लोग जो भी इस समय विमान में जिनका निधन हुआ, उन सबके परिवार पे इस समय क्या बीत रही होगी। ज़िंदगी काफ़ी बड़ी है, सबको अपनी ज़िंदगी काफ़ी प्यारी है, पर कब ज़िंदगी में क्या हो जाए किसी को कुछ खबर नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। दोस्तों, पूर्व गुजरात के मिनिस्टर जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जिनका नाम है विजय रूपानी, जिनका एक लकी नंबर 1206 1206 जिनका एक लकी नंबर था, जिनको वो अपनी जो उनकी पहली स्कूटी थी उसका नंबर भी वही था, फिर उनकी जो गाड़ी थी उसका नंबर भी वही था। उनको ये नंबर काफ़ी प्रिय था, पर 1206 यानी कि 12 तारीख, महीना जून, और उसी दिन होता है एयर इंडिया विमान का
क्रैश जिसमें विजय रूपानी भी उस फ्लाइट में थे और वो उसी दिन कब उनका वो लकी नंबर कब उनका मृत्यु का नंबर बन जाएगा किसी को पता नहीं था। दोस्तों ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश हमें काफ़ी कुछ सिखाता है ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के महत्व के बारे में। तो हम आशा करते हैं आपको ये जो हमारा वीडियो है पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही खबरें और कई सारी जानकारियाँ जानने के लिए अगर आपने हमारा चैनल मैक्स महाराष्ट्र हिंदी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भीषण मिश्रा और आप देख रहे हो मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। धन्यवाद।